आज हम फेसबुक ऑडियंस को डिस्कस करेंगे कि हमें कब और कौन सी ऑडियंस बनानी है और कौन सी ऑडियंस हमारे बिजनेस को ग्रोथ दे सकती है। बेसिकली फेसबुक ने ऑडियंस की 4 कैटेगरीज बनाई हैं। अगर हम अपनी कैंपेन में जाएं और एड सेट लेवल पे जाएं तो सबसे पहले हमारे पास आता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, देन उसके बाद हमारे पास आता है कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस, और देन फिर हम अगर इसको डिटेल ऑडियंस में जाएं, डिटेल टारगेटिंग में जाएं, तो हमारे पास इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस आ जाती है, जिसमें हमारा डेमोग्राफिक आता है, इंटरेस्ट आता है और बिहेवियर आता है। आज के इस लेक्चर में हम 2 चीजें क्लियर करेंगे। कस्टम ऑडियंस के अंदर हम कस्टमर लिस्ट क्यों देते हैं और हमारे ऑफलाइन इवेंट क्या है। बेसिकली जो कस्टमर लिस्ट देते हैं वही हमारे ऑफलाइन इवेंट से रिलेटेड है। तो हम अपना ये कॉन्सेप्ट जो है कि ऑफलाइन इवेंट्स क्या है और हम कस्टम ऑडियंस के अंदर कस्टमर लिस्ट क्यों देते हैं, इसको हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चले आए बगैर टाइम जाए किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये आगे हम अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट में और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑल टूल्स पे और ये हमारी ऑडियंस है। हम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, ये हमने ऑडियंस पे क्लिक किया और यहाँ से हम ये हमारी क्रिएट ऑडियंस करेंगे, क्रिएट ऑडियंस देन कस्टम ऑडियंस। ये ऑलरेडी मैंने ये सारी एक्सप्लेन की हुई है, सिर्फ ये कस्टमर लिस्ट रह गई थी और इसको हम देखते हैं। ये कस्टमर लिस्ट, ये ऑडियंस हम कैसे बनाते हैं। मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूँ कि हम पूरी फेसबुक इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमारे लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कस्टमर लिस्ट हमें कब बनानी पड़ती है। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ये एक स्टोर है अल फतेह। एक फेसबुक यूजर ने इसको विजिट कर रहा था, उसने ये सारी इसकी एड्स देखी और फिर उसने इसको ऐड टू कार्ट किया या किसी बना पे उसने इसकी एड देखी और फिर इसको क्लोज कर दिया। देन फिजिकली वो अल फतेह स्टोर पे गया और जाके उसने ये 26,900 या 27,900 की कोई प्रोडक्ट जो है ये परचेज कर ली। फेसबुक को ये बिल्कुल नहीं पता कि जो भी XYZ यूजर है उसने ये परचेजिंग आया एड देख के ऑनलाइन परचेज की है या वो फिजिकल परचेज की है। अब जो ये अल फतेह वाले हैं उनको भी इस चीज का आइडिया नहीं है। अब क्या होगा, जब उसने ये परचेज की तो अल फतेह वालों ने उनको कोई इनवॉइस चार्ज की होगी, उस इनवॉइस पे सारी इंफॉर्मेशन होगी उसकी। अब जिन्होंने ये 26,900 की प्रोडक्ट परचेज की है, ये प्राइम कस्टमर है, अल फतेह के लिए इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया, उसने ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरह के जो जितने कस्टमर हैं उनकी एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बना के वो यहाँ पे आया कस्टमर लिस्ट पे। उसने ये लिस्ट फेसबुक को दी, उसको कहा कि ये मेरे वो क्लाइंट हैं, ये मेरे वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे ये प्रोडक्ट्स परचेज की हैं। फेसबुक के पास चूंकि ये डायरेक्ट फिजिकल स्टोर से जाके प्रोडक्ट परचेज हुई हैं, इसलिए फेसबुक के पास उसका डेटा नहीं था। लेकिन अल फतेह चाहता है कि जिन लोगों ने उसकी ये प्रोडक्ट्स परचेज की हैं फिजिकली, उनको भी ये ऐड दिखाए। इस वजह से एक इसको ऑफलाइन इवेंट कहते हैं। दूसरा, ये कस्टमर लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं कि ऐसे लोग जो फिजिकली जाके किसी प्रोडक्ट को स्टोर से परचेज करते हैं, उसके लिए हमें ये लिस्ट बनानी पड़ती है और फिर फेसबुक को देनी पड़ती है कि भाई इन लोगों को भी हमारी ऐड दिखाओ, और ये इवेंट कहलाता है ऑफलाइन इवेंट। बिल्कुल सिंपल सा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आप ऑफलाइन इवेंट को इस तरह से मेमोराइज करें कि कोई भी शख्स, कोई भी यूजर, कोई भी बायर जब फिजिकली कोई चीज प्रोडक्ट को परचेज करता है जिसका कंसर्न ऑनलाइन से नहीं होता, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता, जिसका फेसबुक को नहीं पता, ठीक है, ऐसे इवेंट्स को ऑफलाइन इवेंट्स कहते हैं। आइए अब हम इसकी कस्टमर लिस्ट तैयार करते हैं। ये आगे हम अपने ऑडियंस वाले सेक्शन पे यहाँ पे कस्टमर लिस्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये उसने ये यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी है कि ये इंफॉर्मेशन, ईमेल, फोन नंबर, मोबाइल, एडवर्टाइजर आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। अच्छा, अब अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते देन इट्स ओके, लेकिन अगर आप ईमेल और फोन नंबर दे देते हैं, फर्स्ट नेम दे देते हैं, तो भी काम चल जाता है। मोस्टली ये जो लिस्ट है, ये जो होटल का बिजनेस करते हैं लोग, उन लोगों के लिए होती है, या जो हाई टिकट्स परचेज करते हैं ये उन लोगों के लिए, जिनका फर्नीचर का बिजनेस है ये उन लोगों के लिए है, बहुत सूटेबल है उन लोगों के लिए। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। अब वो कह रहा है कि ये एक उसने टेम्पलेट दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करें। ये हमने डाउनलोड फाइल टेम्पलेट, इस पे क्लिक किया। अब ये उसने एक टेम्पलेट हमारे लिए डाउनलोड कर दिया। इसको हम ओपन करते हैं। ये देखें जी, ये एक टेम्पलेट है, इसको हम थोड़ा सा
अपडेट कर लेते हैं। ये हमारे पास टेम्पलेट आ गया। सबसे पहले हम ईमेल देंगे, फिर फोन नंबर देंगे, फिर FN फर्स्ट नेम है, LN लास्ट नेम है, फिर जिप कोड है, फिर सिटी है, फिर स्टेट है, कंट्री है, डेट ऑफ बर्थ, फिर उसने उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया, जेंडर मेल है, फीमेल है, एज कितनी है, और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। इस तरह हम इसको सारी को फिल करते चले जाएंगे। मींस अल फतेह स्टोर पे जो यूजर आया वो अपना ईमेल आईडी देगा, दे सकता है, फर्स्ट नेम देगा, वो ले सकते हैं। फर्स्ट मींस के जब इनवाइस उसकी चार्ज करेंगे उसको, तो उसको कोई फॉर्म दे के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अपनी फ्यूचर मार्केटिंग के लिए वो चीजें ले सकते हैं। तो वही सारी चीजें, वही सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देंगे। ये एक लिस्ट बनती चली जाएगी, और इस लिस्ट को फिर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आके यहाँ पे उसको हमने ये नेक्स्ट किया और डाउनलोड कर लिया। उसके बाद वो सारी लिस्ट फिल करने के बाद ये नीचे आएंगे हम अपलोड पे क्लिक किया, और जो लिस्ट हमारी बनी थी उसको हम यहाँ से ओपन करके ये उसको ये एक ऑप्शन है, डज योर लिस्ट इंक्लूड ए कॉलम ऑफ कस्टमर वैल्यू, दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ये उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी कि ये चीजें आप कर रहे हैं, ठीक है जी। इंपोर्ट एंड क्रिएट, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन जो हमने अपनी एक्सेल की शीट में बनाई थी वो सारी इंफॉर्मेशन इंपोर्ट कर रहा है। अब उसने इंपोर्ट कर ली। अब यहाँ से मजीद हम क्या कर सकते हैं, हम लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस के ऊपर कंप्लीट मेरा एक लेक्चर मौजूद है, इसको हमने कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे हम इसको डन भी कर सकते हैं और यहीं से क्रिएट भी कर सकते हैं। चलिए जी, इसको यहाँ से क्रिएट भी करके देख सकते हैं। क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस, ये हमारी वो लिस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ पे सर्च रीजन, और यहाँ पे हम देंगे पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है कि हम सिटी नहीं दे सकते, हम जस्ट यहाँ पे कंट्री देंगे। उसके बाद ये ऑडियंस साइज है, ये ऑडियंस हम 3 ऑडियंस बना लेते हैं। यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस जो हमारी 3 कैटेगरी 3 साइज बनाए उसके 7%, 2%, और ये नीचे देखें, ये हमें बता रहा है कि जो साइज 1% साइज है वो 642,000 का है, जो सेकेंड है वो 1.9 मिलियन है, थर्ड भी हमारा 1.9 है। इसको हम मजीद बढ़ा लेते हैं, ये 2.6 पे हो गया। ये साइज क्या है कि ये हम उसको फेसबुक को बता रहे हैं कि जो हमने ये अपनी एक CSV फाइल या एक्सेल फाइल बनाई है, इसमें जो हमारी ऑडियंस है उससे मिलती जुलती ऑडियंस जो फर्स्ट नंबर साइज है, फर्स्ट नंबर वाली साइज है, उससे मिलती जुलती बनाए। सेकंड जो साइज बनाया है उसमें हमने कहा है कि उससे 60% 70% मिलती हो, और थर्ड में हमने उसको कहा है कि उसके कुछ जो एलिमेंट है या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसे मिलते जुलते हो। ये इन डिटेल मैंने लुक अलाइक ऑडियंस, हाउ टू क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस, उसमें ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो हम क्रिएट ऑडियंस करेंगे, ये हमारी लुक अलाइक ऑडियंस भी होगी, और हमारी वो हमने जो एक्सेल से हमने जो कस्टमर लिस्ट बनाई थी ये वाली, ये भी हमारी ऑडियंस क्रिएट होगी, दिस वन, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आज हमने क्लियर किए कि कस्टम ऑडियंस के अंदर हमें कस्टमर लिस्ट की कब जरूरत पड़ती है। हमें कस्टमर लिस्ट की तब जरूरत पड़ती है जब कोई भी हमारा ऑफलाइन इवेंट होता है। कोई भी हमारा ऑफलाइन इवेंट होगा तो उसमें हमें कस्टमर लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। मोस्टली ये फर्नीचर और होटल या इस तरह के जो बड़े स्टोर्स हैं वो उनके अंदर हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। बहुत से लोग आके फिजिकली प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उनका डेटा हम फेसबुक के पास नहीं होता है। फेसबुक को देने के लिए कि इन लोगों को भी हमारी एड दिखाए, और इस कैटेगरी के लोग या इस इंटरेस्ट के लोग जो हैं उनको उनकी लुक लाइक ऑडियंस भी बनाए और उनको भी हमारी ऐड जाए। इस तरह से इस कस्टमर लिस्ट के थ्रू हम अपने बिजनेस को ग्रो दे सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर कि कस्टम ऑडियंस के अंदर हम कस्टमर लिस्ट क्यों बनाते हैं और ऑफलाइन इवेंट्स क्या होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे लेक्चर में से आपने 1% भी सीखा है तो अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप समझते हैं कि मैं एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपने व्यूअर्स को दे रहा हूँ, और दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।